नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट आईआईटी जैम एग्ज़ामिनेशन के बारे में। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितना टाइम है आपके पास और कितनी लगभग आप मेहनत करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छी आईआईटीज़ की क्या बात करूं, 3 ही टॉप क्लास की आईआईटीज़ हैं, उसमें भी रुड़की एक्सक्लूड कर गया है। शायद वो गेट बीटी से ले रहा है या फिर आप कह सकते हैं गेट बी जो एग्ज़ामिनेशन होता है उससे ले रहा है वो एंट्री। तो लगभग मैक्सिमम लोगों की जो चॉइस होती है वो आईआईटी मुंबई होती है। अगर बायोटेक्नोलॉजी से जाना है तो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो टॉप क्लास की आईआईटी है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है आपको उसी में जाना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि आपके पास सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि ये होगा कैसे, इतने कम दिन में टैकल कैसे किया जाए। क्योंकि अगर देखिए 5 महीना 5 मिनट की तरह है दोस्तों। अगर आप इसका सिलेबस देख लीजिए और अगर आप डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करूंगा जो इससे रेलेवेंट है। ऐसी कोई भी चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा जिसमें ऐसा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जान लीजिए आईआईटी जैम की। और वो बेसिक डिटेल्स ये हैं कि कुछ आप एलिजिबल हैं अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं। मैथ्स वाले भी हैं जो 12th में लिए हैं, ठीक है, वो भी दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को डेट पता होनी चाहिए कि डेट ये किस डेट को होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप डेट जानते रहेंगे तो अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन और बूस्टअप होगी कि यार और एक दिन कम हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है। ठीक, तो डेट जो है वो आपकी है 12/2/2023। देखिए, अब जो आईआईटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो आईआईटी कंडक्ट कराता है, चाहे वो आपका गेट का एग्ज़ाम क्यों ना कंडक्ट करा रहा हो, ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो एग्ज़ाम ये कराते हैं ना, ये बड़े टाइम पे दे देते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। यही आप अगर एनटीए को देख लीजिए तो एनटीए जो कंडक्ट करा रहा है वो एकदम बिना टाइम, इस पर वीडियो बनाऊंगा, बिना टाइम के कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी कहीं से भी कोई भी डेट पोस्टपोन हो जा रही है, कोई भी डेट जो है या तो सेंटर पे हंगामा मच जा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो आईआईटी का जो एग्ज़ाम है ना, जैम का या जो भी आईआईटी कंडक्ट करा रही है, तो उसमें स्पेशलिटी ये है ना कि ये लोग बहुत टाइम पे लेते हैं, समय से पहले निकाल देते हैं। तो इस डेट को होना है। और देखिए, इन्होंने रिजल्ट की भी टाइमिंग दे दी है कि रिजल्ट जो है आपका वो 22, ठीक है, लगभग 1 महीने बाद आपका 2023 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग अच्छे आईआईटीज़ में जा करके अपनी मास्टर्स कर रहे होंगे। अब देखिए, है क्या कि आप जब आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। मैंने सिलेबस के बारे में पूरा डीपली डिस्कशन किया है दोस्तों, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं वीडियो को, और ज़रूरी है भी। और मैंने उसमें बताया है कि कैसे मैथ्स, वैसे मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, मैथ्स और फिज़िक्स एक रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स थी आईआईटी जैम को। अब मेन मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ। क्योंकि देखिए, अगर आप कट ऑफ नहीं जानेंगे और अगर आप नहीं जानेंगे कि एग्ज़ाम में कितना पढ़ना होता है, तो आप फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से रहे ना। ये बात करते हैं। है क्या कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं डेटा लेकर के बैठा हूँ 2022 से लेकर के 2018, यानी बैक जाएंगे हम लोग, ठीक है। 4 साल का डेटा है, 4 ईयर्स, ठीक है, 4 to 5 ईयर्स ये डेटा है। तो अब देखिए, है क्या कि 2022 में जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में, ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो जनरल कैटेगरी में जो गई थी वो थी 35.25, ठीक है। अब जो फ्रेशर्स होंगे ना, उनको ये लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान है, 35.25 आराम से आ जाएगा। इतना आसान है नहीं दोस्तों। और इसके क्वेश्चंस को भी जब आप देखेंगे ना तो लगेगा हो जाएगा, बहुत इट्स नॉट अ बिट टफ कि हो ही ना पाएगी। लेकिन यहीं आप गलती कर देते हैं। ये बेसिक्स इतना स्मार्टली उठाता है ना कि आप कितने भी जीनियस हो, शार्प माइंडेड हो, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए इसके लिए जो मेन स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि कॉन्स्टेंटली रिवीजन करिए। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टेंटली, मतलब आपको रेगुलर पढ़ना है। अभी मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है उसको। 5 मंथ्स के लिए स्ट्रैटेजी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगभग सेम ही जाता है, ठीक है, 31.73। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इससे थोड़ा तो कम होगा ही, लेकिन आप देख लीजिए बहुत बड़े की जो है मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी 1 नंबर भी तो बहुत खासियत रखता है। SC ST का दोस्तों जाता है 17.62,
ये गया था 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। अब आ जाइए आप 2020 में, ठीक है। अब 2020 में आप आएंगे तो आपको मिलेगा 34.13, ठीक है। और आपका ये जो हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये 2020 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मुझसे। तो ये आपका है दोस्तों 2021 का, ये है आपका 2021। 2021 में जो जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स गया था दैट वाज 34.13, राइट। फिर उसके बाद ये गया था 30.72 EWS और OBC कैटेगरी में, ठीक है, 30.72। और ये गया था आपका SC ST में 17.07, राइट। अब 2020 में आ जाते हैं। कोविड काल शुरू हुआ था दोस्तों 2020-21, ठीक है, लेकिन खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाया था ये जैम के एग्ज़ाम पे। तो आप इस चीज़ में मत रहिएगा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा या कुछ भी। ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने काम में, ठीक है। अब आ जाइए 2020 में, तो ये देखिए ये तो ईयर बहुत ज़बरदस्त था, मतलब 39.86 तक चला गया था कट ऑफ, समझ रहे हो आप। 39.86 यानी आप लगभग 40 नंबर मांग के चलो, ठीक है। 35.87। अब आप समझ सकते हैं पेपर कितना टफ बनता है, किस तरीके का बनता है कि नहीं आ पाता है ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। फिर 2019 में 20.93, ठीक है, 22.93 ये गया था। ये काफ़ी कम हो गया था इस टाइम। मैंने पेपर भी एनालाइज़ किया है, टफ था पेपर, टफ था दोस्तों। 20.64 और ये था आपका 11.46, राइट। अब आ जाते हैं 2018 पे। तो ये 1 2 3 4 5 6 साल का जो डेटा है आप ये देख सकते हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है। 27.67 गया था और ये 24.9 गया था और 13.84। तो आप डेटा को देखिए, जब आप डेटा को देखोगे ना ध्यान से, तो आपको ये पता चलेगा कि नंबर 40 से अबव नहीं गया है, ठीक है। नंबर जो है 40 से अबव नहीं गया है। तो अब आप ज़रा एक ग्राफ को प्लॉट करो इस तरीके से। तो यहाँ मैं अगर ईयर लिख देता हूँ और यहाँ आपको लिख देता हूँ कट ऑफ, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो इट इज़ 2018, 2019, 2020, 2021 एंड दिस इज़ 2022, राइट। ये आपका हो जाएगा ईयर के लिए और ये हो जाएगा आपका कट ऑफ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ठीक है दोस्तों। अब देखिए है क्या कि 2018 में अगर आप मार्क्स देखोगे तो गया है कितना 27.67, ठीक है। इसको मान लो 27.67, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो सिर्फ 2019 में ये इस तरीके से डिप लिया है, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद ये रेस किया है। अगर आप जाओगे और ऊपर थोड़ा सा 2020 में अगर आप जाओगे तो ये यहाँ पे गया है आपका 39.86, राइट। यहाँ पे इसने जो है लंबा सा जो है पीक लिया है, ठीक है, थ्रेशोल्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, राइट। फिर उसके बाद ये मार्क्स आप देखोगे तो इसी तरीके से चला है, ठीक है। तो अगर आप मार्क्स को देखो ध्यान से तो मार्क्स जो आपके गए हैं ना ये आपके 20 से लेकर के कंसिडर कर सकते हो आप 40 तक। और कितने मार्क्स का होता है पेपर? 100 मार्क्स का होता है, राइट। 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक। तो ये थी प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस बार का मान के चलो तो आपको कम से कम मिनिमम अगर आपको लेकर के चलना है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो छोड़िए, मैक्सिमम बच्चे बहुत 85, 87 ये बच्चे टॉप कर जाते हैं जो इतना लेकर के जाते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि आगे करना क्या है आपको। तो है क्या कि जब ये आपका 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है, तो अब आप कट ऑफ मान के चलो फ्रॉम 45 to 55, ठीक है, इतना मान के चलो। वैसे डिपेंड्स अपॉन द पेपर कि होता क्या है आगे, ठीक है। ये पूरी आपके पास मैंने डेटा रखा है, इसको आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऑथेंटिक डेटा है, आप जा करके कहीं पे भी चेक कर लीजिए, आपको यही डेटा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप ऑनलाइन जा करके जब इसको सर्च करेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे लेकर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं कमेंट सेक्शन में।
अब मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, द 5 मंथ्स स्टडी प्लान। देखिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिए, जो भी मंथ लग गया, यानी जो भी मंथ स्टार्ट हो गया, सपोज करिए अगस्त की 1 तारीख लग गई, तो समझ जाइए वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। वो उसको बीतते टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत तेज़ी से बीतेगा। खास करके एस्पायरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, मैं जैम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की, आप अगर 1 अगस्त को अगर आप प्लान बना रहे हैं तो वो तुरंत ख़त्म हो। जैसे अभी आज कितनी, अभी 1 तारीख थी, फिर 10 तारीख, 11 तारीख, ऐसे ही ख़त्म होते चले जाएगा टाइम, ठीक है। 11 अगस्त हो गया, तो इस तरीके से आपका टाइम बहुत तेज़ी से बीतता है। तो अब आप अगस्त को कंसिडर मत करिए, अब आप स्टार्ट करिए सितंबर से, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद बुक्स कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए, उसके बाद सितंबर से इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगस्त से ही करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगस्त से भी ठीक है, मैं सितंबर से लेके आया हूँ। अगर आप और एडवांस हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एडवांस में लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सितंबर से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखिए आपके पास 24 घंटे हैं, तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 8 और 8 में डिवाइड कर दो। 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। जो लोग बकवास करते हैं ना कि 8 घंटे नहीं सोना चाहिए, पढ़ने वाले हो 16 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, उनसे पहले दूर हटिए आप, उनसे पहले एकदम दूर हट जाइए, उनसे एकदम बात करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना देरी तक मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता ही नहीं हूँ, ठीक है। उनसे एकदम बात मत करिए, 8 घंटा आपको सोना ही सोना है, क्योंकि आपका दिमागी तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल दोज important the figures which are basically responsible for maintaining your normal status of your brain, right? हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्या है अपना ब्रेन, कितने सीसी का है और क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्स कर सकता है वो, तो उसको 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो ये मिला करके आपका 24 होता है। 8 घंटे अदर एक्टिविटीज़ करिए आप, राइट। कुछ भी आप खेलते हो, आप इधर उधर करते हो, घर का कोई काम करिए, कोई भी, या प्रोजेक्ट वर्क आपको मिला हुआ है कोई कॉलेज से, या फिर आप कुछ मैनेज करके करना चाहते हो, तो वो 8 घंटे। अब ये जो 8 घंटा है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस 8 घंटे को आप IIT जैम के लिए दोगे, ठीक है। अब ये 8 घंटा आप IIT जैम के लिए दोगे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये 8+8+8 की स्ट्रेटजी है, इसको मैं 3-8 बोलता हूँ, ठीक है। ये 8 की स्ट्रेटजी है। तो ये आप 24 घंटे हैं आपके पास और इसमें आप एक्टिविटीज़ कर लोगे। ये जो 8 घंटा है, राइट, इसमें आप IIT एग्जाम के प्रिपरेशन करोगे। अब इसमें भी कैसे करोगे, ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटा आप कॉन्टीन्यूसली बैठ गए, कॉन्टीन्यूसली मत करो। अब इस 8 को भी बांटो, ठीक है। 2 + 2 4 + 2 6 + 8, राइट। ये 2 घंटा आप हर कीमत पे बायोलॉजी पढ़ो, प्लस में बायोलॉजी फिर से पढ़ो, ठीक है। जो बायोलॉजी पढ़ा तुमने, बायोलॉजी को रिवाइज करो। इस 2 घंटा में क्या पढ़ोगे आप ना, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कैरियर डिसाइडिंग मैं बता रहा हूँ। और इसी 2 घंटे में फिजिक्स एंड मैथ्स को पढ़ो ही पढ़ो। फिजिक्स और मैथ्स को बिल्कुल मत छोड़ना। मुझे पता है दोस्तों थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने फिजिक्स छोड़ दिया, मैथ्स तो छोड़ ही दीजिए, मैथ्स की तो बात ही ख़त्म है, ठीक है। मैथ्स तो ऐसे ही छूट गई है। लेकिन फिर भी ये जो चैनल है, इस पर हम IIT एग्जाम का पूरा डालेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो पूरी एक जगह कलेक्टिवली आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। लेकिन आप लोग एक गलती करते हो ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को लाइक भी नहीं करते हो। आपके लिए सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ फ्री में। इतना सा तो कर ही सकते हो यार, प्लीज़ कर दो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका 8+8+8 की स्ट्रेटजी थी, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 8 घंटा नींद लेनी ही लेनी है। किसी की मत सुनिएगा, को कहने दीजिए नींद नहीं आती है, ये वो टॉप करना है तो त्याग दो सब कुछ, ये सब सिर्फ कहने की बात है। 8 घंटे नींद नहीं लोगे तो अगले दिन आपको रिचार्ज कैसे करोगे, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे, बात समझ में आई। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसका नाम है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स टू बी फॉलोड। है क्या कि बुक्स में आप लोगों को ना, जैसे ही आप रेफ़र करोगे, किसी के पास जाओगे आप, तो कुछ लोग बहुत वो बोलते हैं ना, एक भाषा में काबिल बनते हैं। ब्रूस एंड एल्बर्ट्स पढ़ लो, ब्रूस एंड एल्बर्ट्स पढ़ लो, ठीक है। गेराल्ड कार्प पढ़ लो, गेराल्ड कार्प को पढ़ लो, ठीक है। लेहिंजर पढ़ लो, ठीक है। क्यूबाई पढ़ लो, इस तरीके का नाम बताएंगे। क्यूबाई पढ़ लो, ये इम्यूनोलॉजी के लिए, लेहिंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए। ये दोनों जो है ना दोस्तों, ये आपकी होती है सेल बायो के लिए, ठीक है। फिर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, मैं कह सकता हूँ, गाइटॉन एंड हॉल।
इसमें गलती आप ही लोगों की है, उन लोगों की नहीं है जो लोग बहुत काबिल बनते हैं, वो उन लोगों की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। आप क्या करते हो ना, गलत आदमी के पास अप्रोच कर रहे हो, राइट। आपको सिर्फ आईआईटी जैम क्रैक करना है, आपको इसमें महारत नहीं हासिल करनी है। आप उसके बाद जब एंट्री करोगे ना, तो आपको ये सारी बुक जो है रेफरेंसेस में, जब आपको सिलेबस दिया जाएगा तो उसके नीचे ये सारी बुक रिकमेंडेड रहेंगी। गाइटन एंड हॉल ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए है दोस्तों, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए है। तो इतनी सारी बुक आप अभी क्यों पढ़ रहे हो? ये सब सारी तो CSIR नेट वाले एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं ना, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। CSIR नेट और IIT जैम में बिल्कुल है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। CSIR नेट इज़ अ गॉड ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन फॉर रिसर्च, राइट। रिसर्चर अगर आपको बनना है तो ये आपकी एक तरीके से लाइसेंस है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी वही पूछे, क्योंकि ये आपका कैरियर संवार रहा है, कैरियर ये भी संवार रहा है, लेकिन ये आपको उतने पैसे वैसे नहीं देगा IIT जैम। इसमें सिर्फ आप मास्टर्स करोगे अच्छी जगह से, ठीक। अच्छा, अब एक बात सुनिए ध्यान से, है क्या कि जब आप ये सब किताबें रिकमेंड करी जाती हैं ना, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये सब किताबें आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये सब किताबें पढ़ने का टाइम है भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं सकता, लेकिन 5 मंथ्स में नहीं हो पाएगा। रेफरेंसेस के तौर पे कुछ कुछ जगह आप ले सकते हो। वैसे मैं जब इसको बढ़ाऊंगा, जब समझाऊंगा, तो मैं इसमें से रेफरेंसेस लूँगा, लेकिन रेफरेंसेस पूरी बुक नहीं ले लूँगा मैं, ठीक है। तो है क्या कि अब बुक्स के अंदर जब आप इस चीज़ों को जब डील कर रहे होते हो, तो आपको कहा जाता है कि इंडियन राइटर्स मत पढ़िएगा। इंडियन राइटर्स क्या है कि इंडियन राइटर्स उतना अच्छा नहीं लिखते हैं। मैं कहता हूँ आप इंडियन राइटर्स को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बुक बताता हूँ क्या पढ़नी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बुक में पढ़ना क्या है। देखिए, बुक में आपको क्या पढ़ना है, जब आप बुक्स की बात कर रहे होते हैं तो बुक्स में आपके पास बॉटनी में, मैंने इस चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो, बॉटनी के लिए सिंह पांडे एंड जैन पढ़ो, ठीक है। सिंह पांडे जैन, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक ही राइटर है, तीनों अलग अलग नहीं है, मतलब ये तीनों लोग मिल करके एक ही साथ जो है बुक लिखे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, वैसे भी सिर्फ टाइटल लिखा हुआ है, 3 लोग जो है मिल करके लिखे। अच्छा, बॉटनी में इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो ना, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको क्या रिकमेंड की जाती है? प्लांट फिजियोलॉजी में या तो रॉस एंड सैलिसबरी रिकमेंड की जाती है, या तो आपको रिकमेंड की जाती है उस बुक का क्या नाम है, त्याज एंड जिगर, राइट। त्याज एंड जिगर करके है, ठीक है। ये भी बहुत सॉलिड किताब है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये किताब बहुत ही बकवास मत पढ़ो, लेकिन आप इसकी जगह VK जैन भी तो लेके पढ़ सकते हो। VK जैन बहुत अच्छी है, HS श्रीवास्तवा लेके पढ़ लो, उतना ही काम कर जाएगी। उसके अलावा मैं जो इस पे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। कंबाइंड पिछले 5 साल में जो मैंने पढ़ा है BSc MSc के दौरान, मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री में क्यों जा रहे हो लेहेंजर पढ़ने? बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ वीडियो लेक्चर देख करके काम चला लीजिएगा, काम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारी बुक देखनी है, ठीक, क्योंकि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, तो आप JL जैन की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक, उसको पढ़ सकते हैं। U सत्यनारायण की बुक आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप, U सत्यनारायण, ठीक है, की एक बुक आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। फिर क्यों जा रहे हैं आप और कोई किताब लेने? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देखिए अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टॉपिक जो है वो बहुत ही ऐसा दिया है ना कि आप अगर क्लास 12 की किताब उठाओगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करके एक चैप्टर है, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अगर आप उसको दिनेश की बुक से पढ़ रहे हो, राइट, दिनेश, प्लस में आप थोड़ी BSc के दौरान जो किताब चली होती है जिसका नाम है PK गुप्ता, ठीक है। PK गुप्ता बहुत सॉलिड किताब लिखे हैं दोस्तों। इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज़ तो रियलाइज़ हो जाएगी कि अभी तक जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे वो कुछ नहीं पढ़ रहे थे। हर बार एक नया कॉन्सेप्ट, हर बार एक नई स्ट्रैटेजी, ठीक है। PK गुप्ता को फॉलो करिए, बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसके अलावा आप ले सकते हैं इसको, सेल बायोलॉजी में भी PK गुप्ता की बहुत अच्छी किताब है, बस यही ले लीजिए आप। सेल बायोलॉजी में भी PK गुप्ता की बहुत अच्छी किताब है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई है, मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख करके दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। बुक्स की बात हो रही थी यहाँ पे, तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए क्या लोगे, राइट, मॉलिक्यूलर बायो में आप लोगे PK गुप्ता। सेम हैज़ टू बी फॉलोड
फॉर सेल बायोलॉजी ऑल्सो, राइट। सेल बायो के लिए भी इन्हीं की किताब होती है, PK गुप्ता, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए आप लोगे CC चटर्जी, ठीक है। CC चटर्जी 2 वॉल्यूम में है इनकी बुक, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, राइट। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में रॉस एंड सेलिसबरी मत उठा लीजिएगा और त्याज एंड जीगर मत उठाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप सिंपली क्या करो ना, सिंपली VK जैन की किताब उठा लो, VK जैन, ठीक है। VK जैन की किताब उठा सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपके पास और क्या था, देखिए मैथ्स के लिए तो आप सिर्फ NCERT उठाइएगा, मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT, ठीक है। 10th से लेकर के 12th तक की, उसके अलावा और आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, 9th 9th की भी उठा सकते हैं, लेकिन 10th से 12th तक की, ठीक है। और जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग उसी को दोस्तों, अगर आया तो आया, नहीं तो ठीक है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT ही पढ़िएगा, उसके लिए ज़्यादा नहीं। फिजिक्स के लिए भी NCERT, और नहीं तो आप बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो NCERT है और एक किताब आती है DC पांडे की, ठीक है। DC पांडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो DC पांडे अगर आपको टफ लगे, ठीक है। अगर आपको DC पांडे टफ लग रही है तो आप क्या कर सकते हो ना, आप एक बहुत अच्छी किताब चलती थी, आपको अगर आज भी याद हो तो SL अरोड़ा, उसमें क्या है ना, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे दिए रहते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। केमिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुक रिव्यू की हुई है, केमिस्ट्री में मैंने बुक रिव्यू की हुई है बहुत अच्छी अच्छी, आप ले सकते हो आप। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रदीप की बुक पढ़िए आप, ठीक है। प्रदीप की बुक पढ़िए, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। MK जैन वगैरह ये सब मत उठाइएगा अभी। प्रदीप के लिए आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों उठा सकते हो, राइट। प्रदीप के लिए ये बुक बहुत अच्छी, प्रदीप की केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो तीनों के लिए आती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और ये मत सोचिएगा कि प्रदीप सिर्फ 11th 12th तक ही चलती थी, ठीक है। ये BSc में भी चली है, ठीक है। जो बच्चे केम से दिए हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो ये थी प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब बात आती है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि इम्यूनोलॉजी कहाँ से पढ़ें, तो इम्यूनोलॉजी को अलग से मत पढ़ो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इम्यूनिटी उतना नहीं आता है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप इतनी सारी नहीं पढ़ना चाहते हो कि छोड़ो यार हटाओ इतनी सारी कौन पढ़ेगा, तो आप एक बुक उठा सकते हो पाथफाइंडर की, ठीक है। पाथफाइंडर बहुत ज़बरदस्त किताब है, इनकी 2 वॉल्यूम में बुक आती है, ठीक है। एक अलग से भी एक बुक है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, ठीक है। उसमें पूरा वो एनालिटिकल बताया है कि केमिकली कैसे होता है, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, राइट, वो उन्होंने, और ये इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि ये तो आना ही आना है। तो आप पाथफाइंडर उठाओ, एक बार में पूरा गेम खत्म कर दो, ठीक है। पाथफाइंडर और सोर्सेज ले करके आप क्या कर सकते हो ना, कि जो अलग अलग सोर्सेज या जो भी जहाँ से भी आप नोट्स बना रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मेरा वीडियो देखो आप जहाँ से भी देख रहे हो, तो आप क्या करो ना कि स्टिकी नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट्स ले करके अलग अलग पेजेस पे चिपकाते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, हो जाएगा। मैंने पाथफाइंडर की भी बुक को रिव्यू किया है, सब इसी चैनल में जा करके देखिए, आप लोग देखते नहीं हैं, देखिए इस चैनल में जा करके, ठीक है। अच्छा, ये थी बुक्स और मटेरियल्स। फिर कह रहा हूँ, अमेरिकन राइटर्स, फॉरेन राइटर्स को मत फॉलो करिए, ये राइट टाइम नहीं है। अगर आप किए तो आप रैंक खो बैठोगे, ठीक है। यही सारी बुक्स फॉलो करो। अगर आप ये सब नहीं फॉलो करना चाहते हो, PK गुप्ता एंड ऑल दिस, तो आप पाथफाइंडर उठा लो, पाथफाइंडर की बुक मंगा लो, उसको पढ़ते जाओ, बहुत सिंपल यूसिड वे में लिखा हुआ, आप उसको आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। इन दी एंड मैं आप सबको कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट, ठीक है। आपका काउंटडाउन जो है, काउंटडाउन वो अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फेस्टिवल्स का थोड़ा ये महीना है, मंथ अगस्त, तो आप इसमें हो सकता है कि ना उतना पढ़ें, लेकिन ठीक है, सितंबर से तो स्टार्ट कर सकते हो ना आप। और फिर दूसरी बात, जैम करके क्या कर लोगे भाई बहन, जो भी जैम करके क्या कर लोगे, MSc करके क्या कर लोगे, गेट निकाल के क्या कर लोगे, जॉब तो मिलनी ही नहीं है। ऐसे लोगों को त्याग दीजिए, वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हूँ, त्याग दीजिए, ठीक है। जॉब, इन लोगों, ये लोग ऐसे हैं कि खुद भी जॉब नहीं पा पाए हैं और दूसरे को भी यही समझते हैं कि जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। आप एक बार IIT में जाओ, ठीक है, एक बार IIT में जाओ, वहाँ के लोगों से मिलो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना आइडिया डेवलप करोगे आप, इतना आइडिया कि खुद का बिजनेस क्रिएट कर दोगे, आपके पास बहुत पैसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बकवास करने दो। MSc करके क्या कर लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते, फलाना है ढिमकाना है, ठीक है। UPSC की प्रिपरेशन कर लो, ये सब बाद में देखिएगा। अभी आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। डीमोरलाइज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, डीमोरलाइज करने वाले बहुत मिलेंगे।
ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं रखा है, नेट के एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, एमएससी करने का क्या फ़ायदा, जॉब तो है ही नहीं। सब मिलेगी, ठीक है, सब जॉब मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन द एंड ये कहना चाहता हूँ, इसी सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, 8+8+8 की स्ट्रैटेजी को। बेकार लोगों को मत सुनिए जो बकवास की बुक्स बताते हैं आपको, और जो बुक्स तो सही बताते हैं लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है उसको पढ़ने का, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप उनसे बच के रहिए जो कह रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। बनाने वाले 8,000 करोड़ की कंपनी बना दे रहे हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, और यही पढ़ा करके, एजुकेशन दे करके, राइट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।